दिल छू जाएगी ये कहानी। कहते हैं गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बुरी बात होती है। इसी विचार से प्रेरित अमित बचपन से ही पढ़ाई में और उन सभी चीज़ों में जी जान से मेहनत करता आया था जिनकी वजह से वो ज़्यादा पैसे कमा पाए। उसने अपना पूरा बचपन गरीबी और आवश्यक चीज़ों की कमी में गुजारा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए तो मेहनत रंग जरूर लाती है। अमित भी पढ़ लिख कर इस काबिल बन गया कि उसे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल सके, और उसे एक अच्छी नौकरी मिल भी गई। अमित ने एक एक करके अपने सपने पूरे करने का सफ़र शुरू किया। पहले छोटे छोटे सपने पूरे किए, फिर सही उम्र होने की वजह से शादी कर ली। अगले ही साल एक सुंदर बच्चे का बाप भी बन गया। लेकिन इन सब में उसके सपने पूरे करने का सफ़र रुक गया। लेकिन बचपन से लेकर जवानी तक उसका एक बहुत बड़ा सपना, एक अच्छी बड़ी कार लेने का, वह हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता था। बचपन से लेकर आज तक जब भी वह किसी अच्छे कार को रास्ते से गुजरते हुए देखता तो पल भर के लिए वहीं पर रुक कर उसे ताकता रहता था। जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे उसका यह सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। उसने इस सपने को पूरा करने की ठानी और थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि वह अपने सपनों की कार ले सके, और एक दिन वह सारे पैसे समेट कर उस कार को अपने घर पर ले आया। उस कार में बैठकर उसे लगता उसने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर लिया है। उसे जीत की संतुष्टि मिलती जो कुछ हासिल करने पर मिलती है। एक दिन वो अपनी कार को धो रहा था, साथ में उसके 5 साल का बेटा भी कार के उस तरफ जाकर देखा जहां उसका बेटा कार पर पत्थर से खरोच रहा था। अमित को लगा जैसे उसका सर गुस्से से फट जाएगा। उसने बेटे को हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा और उसे बुरा भला कहने लगा। बच्चा दर्द के मारे रोए जा रहा था, लेकिन अमित का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। 2-3 मिनट बाद जब उसने बच्चे का हाथ छोड़ा तो उसे समझ में आया कि ज़्यादा जोर लगाने की वजह से बच्चे की हाथ की उंगली टूट गई। जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, वह अपने बच्चे को लेकर अस्पताल गया। बच्चे की उंगली टूट जाने की वजह से प्लास्टर बांध दिया। जब अमित अपने बच्चे को मिलने गया तो बच्चे ने पूछा कि पापा, मेरी उंगली कब ठीक होगी। वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका और बाहर आकर अपने किए पर पछताने लगा। उसे एक बार फिर से उतना ही गुस्सा आया जितना अपने बच्चे पर आया था, लेकिन इस बार का गुस्सा अपने आप पर और उस कार पर था जिसकी वजह से उसने अपने मासूम बच्चे को हानि पहुंचाई थी। वो गुस्से को शांत करने के लिए पार्किंग में पहुंचा जहां पर अपनी कार लगाई थी। वहां जाकर कार पर लात घूंसे से बरसाने लगा। इसी बीच उसकी नज़र गाड़ी के उस हिस्से पर पड़ी जहां पर उसके बच्चे ने पत्थर से कुरेद कर कुछ लिखा था। उसने जब ध्यान से पढ़ा तो वहां लिखा था, आई लव यू पापा। उसे पढ़कर अमित की आत्मा और दिल दोनों रोने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह कहानी सिर्फ अमित की है? क्या आपको नहीं लगता कि यह कहानी हम में से हर एक की है? हम भी तो जीवन भर यही करते आए हैं। हम जीवन भर उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिनकी हमें चाहत है, चाहे वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण ना हो। और ऐसी चीज़ों के लिए हम अपने जीवन की उन महत्वपूर्ण चीज़ों को
नज़रअंदाज कर देते हैं या खो देते हैं, जो हमें आशीर्वाद के रूप में मिली होती है और कितना भी पैसा खर्चा करने से भी वापस नहीं मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुनकर आप थोड़ी देर रुक कर सोचेंगे कि आप जिस वस्तु को पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में सर्वोपरि है या आपके जीवन में उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है जिसे आप इग्नोर करते आए हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहित वॉइस स्टोरी स्टाइल।